हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो स्वागत है आप सभी को मेरी चैनल प्रेम कहानी में। अगर आप सभी को मेरा कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, इसको शेयर करो और कमेंट भी कर लो यार। बस इतना ही। अब आगे हम थोड़ा सा रिकैप ले लें, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। तो रिकैप कुछ ज़्यादा नहीं है, रिकैप इतना ही है कि हमें पता चलता है कि वो जो ये लड़की से हम मिले थे, जो शख्सियत थी काले सूट में, उनका नाम थी कशिश मेहता। तो कशिश मेहता कशिश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सीईओ। वो जब अपने ऑफिस में जाती है तो अपने कैबिन में जाके वो एक फ़ाइल देखती है। उस फाइल को देखते हुए वो कुछ मन में सोचती है। फिर वो अपने काम करने लगती है। इधर में उतने में उसे कॉल आता है, तो वो उस कॉल को पिक करके थोड़ी देर में ऑफिस से निकलने लगती है। तभी उसकी जो असिस्टेंट पी हो, वो आके बोलती है कि मैम मैं भी चलती हूँ। तो वो बोलती है नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो ये बोल के निकलती है वो। और इधर हमें देखते हैं कि आराध्या जो लंच कर रही थी, तो सिया भी उसके साथ लंच में शामिल हो जाती है। तभी राजेश सर भी टोकते हैं कि सिया, तुम अपना खाना छोड़ के आराध्या मैम का खाना खा रही हैं, अब तुम खा रही हो। तो आराध्या भी इसमें अपनी दोस्त की साइड लेते हुए बोलती कि मुझे पसंद है लोग अपने दोस्त के साथ मिल बांट के खाने में। तो अगर आपको खानी है तो आप भी खा लीजिए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, किसी को खाना ही तो है। तो राजेश सर भी चुप हो जाते थे। तो तब थोड़ी देर बाद में सिया को आराध्या बताती है कि वो अगर फ्री है तो शाम को उसके साथ कहीं चले, बाहर जानी है उसे, क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी थी। तो जब सिया पूछते तुम्हें शॉपिंग करनी है, तो बोलती है हाँ, कुछ ज़रूरी सामान लेने हैं। तो बोलती है क्यों? तो बोलती है वो मेरे घर में बड़े पापा आने वाले हैं, आज भाई आने वाले हैं। तो सिया बोलती है बड़े पापा भाई आज क्यों आने हैं? तो वो क्यूरियोसिटी में पूछती है कि कहीं तुम शादी वादी तो नहीं करने वाली? तो अनद्या बोलती है नहीं नहीं, आप क्या बोलती हैं, हम अभी शादी करने के लिए टाइम थोड़ी है। अभी हम जॉब कर रहे हैं, पीएचडी भी तो करना है। अभी शादी के बारे में हमने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। यही बात हुई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इधर सॉरी, कशिश पहुंचती है अपनी कार लेके एक रेस्टोरेंट के सामने। वो रेस्टोरेंट में जाते ही अपनी कार को सीधा पार्किंग लॉट में रखती है और वहाँ से सीधा रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। अंदर आते हुए वो अपनी नज़र को एक बार इधर उधर घुमा लेती है। तो उस रेस्टोरेंट के कॉर्नर साइड की टेबल में एक आदमी उसे बैठा हुआ वो पाती है। तो वो उधर ही जाने लगती है, उस कॉर्नर साइड की टेबल में। वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था जो अपनी फ़ोन में शायद कुछ कर रहा था। तो जब उसे एहसास हुआ कि उसकी टेबल के सामने कोई आके खड़ा हुआ है, तो वो अपनी फ़ोन से अपनी आंखें उठा के सामने देखता है। तो पाता है कि एक लड़की आके खड़ी हुई है। तो वो देखता है, इतने में ही कशिश जो है उस टेबल में जाके बैठने लगती है। इसका बैठने का भी एटीट्यूड और बैठना भी एटीट्यूड में। बंदे का हर एक चीज़ एटीट्यूड वाला ही होता है। अब हो भी क्यों ना, इतने बड़े कंपनी की सीईओ जो ठहरी, तो एटीट्यूड थोड़ी होनी ही चाहिए। ये जाहिर आम सी बात उसके लिए, हम लोगों के लिए नहीं, उसके लिए, कशिश मेहता के लिए। तो वो बैठती है भी कैसे, एक पैर, अपने एक पैर के ऊपर दूजी पैर रखती है, अपने हाथों को बड़े बड़े शान से, एटीट्यूड से बोल सकते हैं, बड़े एटीट्यूड से फोल्ड करती है और अपनी चिन को सीधा रखती है और अपनी नज़र को सीधा उस आदमी की तरफ करती है। जब वो नज़र को आदमी की तरफ कर रही थी तो उसने एक काला चश्मा पहनी थी, उस चश्मे को वो उतारती है, वो भी बड़े एटीट्यूड के साथ। तो चश्मे को उतार के वो टेबल के साइड में रखती है और आंखों को उस आदमी की तरफ करती है। जब वो आदमी कशिश की वो आंखें देखता है, तो भाई साहब, तो वो देखता ही रहता है। मैंने पहले भी बोली कि अपनी जो कशिश है, उसकी पर्सनैलिटी में कि उसकी आंखें काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है, बेहद ही अट्रैक्टिव है। एक तो नीली आंखें और उसकी आंखों की वो जो गहराई, कहते हैं ना,
प्रशांत महासागर की जो गहराई होती है ना आज तक किसी ने माप सकी है, वही गहराई उसकी आँखों में, जिसमें आप खो तो सकते हो लेकिन वहाँ से बाहर आने की कोई रास्ता, कोई कुछ दिशा नहीं मिलेगी आपको। ऐसी थी हमारी कशिश की आँखें, जिसमें आप खो ही जाओगे। बड़ी खूबसूरत थी उसकी आँखें, ऊपर से आँखों का जो कलर, पुतलियों का वो नीला रंग था। ये देख के तो कोई मानो पागल ही हो जाए। उसमें काफ़ी सूट भी करता था ये। लड़कियों में ये चीज़ बड़े कम पाते हैं कि नीली आँखें वाले गर्ल होते हैं, बहुत कम होते हैं। हमारे इंडियन में तो ऐसे शायद ही होंगे, पता नहीं मुझे ज़्यादा। मैंने एक लड़की को देखी थी, वो भी मुस्लिम थी, वो मेरी दोस्ती थी। तो मैंने उसकी ये आँखें देखी थी, नीली आँखें, जब हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। अब भी उससे बातें हो पाती है कभी कभी। मैं पूछ लेता था कभी कभी कि ये तुम्हारी ये आँखें, ये सच में नीला है क्या तुमने, या फिर कुछ वो क्या कहते हैं उसे, क्या लगाते हैं आँखों में, लेंस, या याद आया, लेंस पहनी है। तो बोलते नहीं नहीं, ये मेरी खुद की असली आँखें हैं, ये मेरी बचपन से है। तो मैं हैरान होती थी, पर उसमें काफ़ी खूबसूरत भी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी वो, मतलब खूबसूरत लगती थी। मैंने कम ही देखी है। अब ये हमारी कशिश जी, इनकी भी आंखें नीली है। यार कुछ अलग खासियत होती है इनमें, शायद, पता नहीं मुझे, पर हमारी कशिश में तो ज़रूर थी, अलग थी बंदी, सबसे अलग। वो आदमी एक पल के लिए खो जाता है कशिश की आंखों में, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। कशिश जब ये नोट करती है तो वो अपनी गले से थोड़ा आवाज़ करती है, तो आदमी अपने ख्याल से बाहर आके बोलता है कि जी सॉरी मैडम, वो कशिश कुछ नहीं, बस ये बोल देती है अपनी भारी सख्त लहजे की आवाज़ में, काम की बातें करो ना कि कुछ और, जो करने आए हो वही करो ना कि कुछ और। एक मिनट पेज। आदमी ये आवाज़ सुन के वो थोड़ा घबराता है कि बाप रे, थोड़ा घबरा जाता है वो आदमी। फिर वो अपने नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल वॉइस में आ जाता है। वो जो काम की बातें करने आए थे वो करने लगते। वो आदमी बोलता है सामने से कि वो मैडम आपने जो पता लगाने के लिए हमें बोले थे वो हमने किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में अपने पता लगाने के लिए बात बोली थी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि वो उसकी फैमिली की जो आप बोल रहे थे डिटेल्स, वो ज़्यादा नहीं मिल रहा है हमें, पर हम कोशिश कर रहे हैं। पर इतना हमें पता है कि वो मुंबई में ही है, वो कुछ सालों से अभी भी मुंबई में ही रह रहा है। तो मैंने अपने सोर्स लगाए हुए हैं चारों ओर, हमें जल्दी पता मिल जाएगा। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। तो कशिश कुछ नहीं बोलती, वो सुन रही थी आगे से, वही अपने चेहरे में वो सख्त भाव, सख्ती रखते हुए वो सुन रही थी। तो आदमी बोल रहा था कि पर जब मुझे पता चला कि आप इंडिया आ रही हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता था, इसीलिए आपको फ़ोन किया कि मुझे आपको आमने सामने मिलना था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमने पता लगाई है, जो क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब ये बहुत ही छुपाई हुई चीज़ हो रहा है कुछ, मतलब पता नहीं ये कहाँ जाके बैठा हुआ है कि कोई इसको ढूंढ भी नहीं पा रहा है। आगे से इसकी फैमिली की तो क्या ही बोले, फैमिली का कुछ भी पता नहीं चल रहा है मैडम, पर हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ डिटेल्स हमारे हाथ लगे तो मैं वही आपको देने आया। ये इस फाइल में है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यही देना था आपको। आपको जानने में आसानी होगी, कुछ कुछ चीज़ें मैंने पता लगाया है, तो शायद आपको आसानी हो ये जानने में।
तो ये फ़ाइल लीजिए। कशिश वो फ़ाइल आगे से लेती है और खोल के वो फ़ाइल को देखने लगती है। तो आदमी बोलता है, बस मैम यही तक था और हम कोशिश कर रहे हैं आगे पता लगाने की। फ़ाइल देखते हुए, फ़ाइल में ही आँखें रखते हुए कशिश आगे बोल पड़ती है कि जल्द पता करो, मुझे किसी भी हालत में ये चाहिए, जिंदा वो भी। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम लोगों से ये काम नहीं होगा तो मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। तुम्हें पता है मुझे जो चाहिए वो चाहिए। तो वो आदमी भी बोलता है, हाँ मैम हम कर रहे हैं ये, आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, मैं सब कुछ ला के आपको बताता हूँ। कशिश आगे और कुछ नहीं बोलती, इतना ही बोलती है वो, बस इतना ही बातें होती हैं उन लोगों के बीच में। फिर कशिश अपने कोट में से एक लिफाफा निकालती है। कुछ लिफाफा टाइप ही थी उसमें, और वो आगे आदमी के सामने रखती है और कहती हैं, इसमें और भी कुछ है, इसके बारे में भी पता लगाओ, मुझे इन डिटेल चाहिए इसके बारे में। आज शाम तक वो डिटेल मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अगर शाम तक नहीं हो पाते तो फिर तुम्हें काम करने की आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इतना बोलती है कशिश और फिर वो उठने लगती है। अपनी जो फाइल उस बंदे ने दी थी उस फाइल को अपने हाथ में लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते वो निकल जाती है वहाँ से, रेस्टोरेंट से, मतलब रेस्टोरेंट से वो निकल जाती है। वो आदमी बस देखता रह जाता है और मन में सोचता है कि बाप रे, ये कितनी सख्त है, इतनी सख्त। हाँ, पता नहीं इसके घर वाले इसे, सॉरी, कि कैसे झेलते होंगे। पर बाप रे, बहुत डर लगा पहली बार मुझे सामने सामने। ये आदमी यही सोच रहा था, फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है। अब इधर आते हैं हम। इधर कशिश की ऑफिस में करीब उसी के निकल जाने के थोड़ी देर बाद ही एक लड़की एंट्री होती है। वो भी दौड़ते हुए, वो दौड़ते हुए आ रही थी। वो दौड़ते हुए सीधा आती है रिसेप्शन की एरिया में और वहाँ पे जो लड़की थी उससे पूछती है कि कि वो कहाँ है। तो रिसेप्शन में जो लड़की थी वो वो कुछ कर रही थी नीचे, अपनी पता नहीं कुछ कर रही थी। वो अपनी सर को उठा के सामने देखती है, एक लड़की हाँफते हुए उसी के सामने खड़ी है और वो बोलती है, रिसेप्शन वाली गर्ल बोलती है कि कौन मैम, और आप इतना हाँफ क्यों रही हैं, सब ठीक है। वो लड़की बोलती है, तुम्हारा कशिश मैम वो किधर है, एक फ़ोन तो करना चाहिए। फ़ोन तो कर ही सकती है। और ये पीहू कहाँ है। वो रिसेप्शन गर्ल बोलती है, कशिश मैम थोड़ी देर पहले ही वो निकल गई है, अब कहाँ गई है ये मुझे नहीं पता मैम। और पीहू मैम अपने कैबिन में है, आप उनके कैबिन में जाके उनसे मिल लीजिए। जब वो लड़की ये बोल सुनती है, आगे से वो कुछ बिना कुछ कहे वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है और लिफ्ट के बटन प्रेस करके वहाँ पे ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद वो सीधा जाती है कैबिन की तरफ जाने लगती है, तो लिफ्ट से उतर के वो सीधा कैबिन की तरफ जाने लगती है। यहाँ जब आराध्या और सिया का लंच हो जाता है तो वो लोग चले जाते हैं अपने अपनी क्लास के लिए। अपने अपने क्लास करवाने के बाद जो लंच के बाद का जो फर्स्ट क्लास होता है वो इन लोगों का कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा टाइम आगे निकल जाता है। निकलते हुए ये लोग अपनी अपनी
क्लासेस जो होती है स्कूल की कंप्लीट कर लेते हैं। करीब घड़ी में ठीक 4 बजे 20 मिनट पे आराध्या अपनी सारे सामान को समेट रही थी। सामान माने वो जो अपने साथ बैग लाती है, और भी कुछ सामान थे उसके टिफ़िन के बैग्स, बॉटल्स, जिसमें वो सारे सामान रखती थी। उस बैग को उठाती है और उठाते हुए वो सिया की तरफ देखती है और बोलती है कि सिया, बोलती है कि सिया, आपका हो गया क्या? सिया जवाब देती है, मेरा हो गया है आराध्या, मेरा हो गया है, बस ये कंप्लीट। तब आराध्या बोलती है, मेरा भी हो गया, तो फिर चलिए। फिर ये दोनों निकल जाते हैं। वो लड़की जब निकल जाते हैं वो लड़की जब पीहू के कैबिन में जाती है, आगे से कहने लगती है, पीहू तुम तो एक बार मुझे बता सकती थी कि कशिश आज आ रही हैं। जब वो लड़की कमरे में एंट्री हुई थी, सॉरी, कहाँ एंट्री हुई थी, तब पीहू अपने लैपटॉप में कुछ शायद कर रही थी। उसका पूरा ध्यान लैपटॉप में थी। जब अचानक सामने से एक आवाज़ सुनी, और ये कहते हुए कि तुम तो एक बार मुझे कॉल कर सकती थी। तो वो अपने सर को उठा के, अपनी नज़रों को उठा के सामने देखती है। वहाँ जो लड़की खड़ी थी उसके तरफ देखती है, तो देखती है वाइट जीन्स ब्लैक टी शर्ट में खड़ी हुई उसके उसी शख्स को वो पाती है। आगे से पीहू बोलती है, निधि मैम, आप कब आई? और अब वो है, और कशिश मैम वो तो सुबह ही आई हैं आज। वो उन्होंने मुझे कल रात को कॉल किया कि पीहू मैं कल सुबह आ जाऊंगी, तो तुम आ जाना मुझे पिकअप करने के लिए। मुझे लगा कि आपको पता है, इसीलिए मैंने आपको दोबारा कॉल नहीं किया। मुझे पता है। ओ रियली पीहू, तुम्हें लगता है मुझे पता होगा? कैसे पता होगा, तुम ज़रा बताना मुझे। निधि की इस बात पर पीहू चुप हो जाती है। अब बेचारी बोले भी तो क्या बोले, उससे थोड़ी पता है कि कैसे कुछ, पर इतना ज़रूर पता है कि हाँ, कशिश मैम कभी किसी को खुद से कॉल नहीं करती। अगर ना वो अर्जेंट हो, अगर ना वो काम की बातें हो, तो वो आगे से कभी नहीं बोलेगी कि मेरी काम के लिए तुम आओ, मतलब मुझे ये चाहिए तुमसे, नहीं। अगर उनकी काम की हुई कुछ चीज़ें, तभी कशिश मैम कॉल करेंगी, वरना वो खुद से तो कभी कुछ बोलेंगी ही नहीं। इतना बात पीहू को भी पता थी, क्योंकि पीहू के हिस्से में भी यही बात होती है कि जब भी कशिश मैम को कुछ ज़रूरत है, मतलब कशिश को कुछ ज़रूरत होती है कुछ काम के सिलसिले में, तभी कशिश आगे से पीहू को फ़ोन ज़रूर करती है, क्योंकि वो असिस्टेंट है, उसको बताना ही पड़ेगा। तो ये बात पीहू को भी पता थी, तो पीहू चुप हो जाती है। निधि इधर बोल पड़ती है, और कौन बताएगी मुझे कि वो और कौन बताएगी मुझे, वो बताएगी। तुम्हें लगता है सीरियसली पीहू, क्या मतलब बोलने से पहले ना आगे से एक बार सोचा करो। वो बोलेगी, हाँ, एटीट्यूड की दुकान। अब ये मत बोल देना उसे जाके, मेरी दोस्त है तो क्या हो गया यार, दोस्त तू एक तो कॉल करे यार आने से पहले। वहाँ से आने से, मैं न्यूयॉर्क से आने से पहले उसे बोल आई थी कि तू जिस दिन आएगी तो मुझे बोल देना, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी मर्जी करनी होती है हमेशा। पता नहीं कौन सा एटीट्यूड लेके घूमती रहती है हर वक्त। तुम तो बोल सकती थी यार, और तुम बोल रही हो। और क्या, और तुम बोल रही थी वो मुझे खुद कॉल करेगी, ये बोलने के लिए कि वो आज आ रही है और मैं उसे पिकअप करूँ। हाँ, ये सोचा भी कैसे तुम, ये मुझे ज़रा बताना तुम, ये तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? कुछ भी मत सोचा करो, उसका तो छोड़ो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ,
तुम तो मुझे बता सकती थी एक बार कि वो आ जाने वाली है, तो मैं भी आ जाता यार, मिला नहीं कब से। तो वैसे भी उससे कुछ बातें ही करनी थी, और वो आते हुए पता लगा कि वो ऑफिस में भी नहीं है, कहाँ गई है। तो पीहू आगे से बोलती है कि मैम मुझे भी नहीं पता कि कशिश मैम किधर गई हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि वो कहाँ गई हैं। तो निधि सोच में पड़ जाती है, ये आके कहाँ चली गई बिना बताए वो भी। तो वो फ़ोन लगाती है। जब वो फ़ोन करती है तो कशिश उस टाइम पे ड्राइव कर रही थी। वो देखती है पहले अपने फ़ोन को कि अपना फ़ोन, उसकी फ़ोन साइड पे रखा हुआ तो बज रहा था, उस स्क्रीन में शो कर रहा था नाम निधि। तो वो अपनी कार को साइड में लगाती है, थोड़ी देर में साइड में लगा के फिर वो फ़ोन को रिसीव करती है। आगे से निधि बोल पड़ती है, क्या बात है तेरी, हाँ तू आई मुझे और बताया तक नहीं, ये क्या बात हुई है यार, बतानी तो चाहिए यार, मैं आ जाता तुझे लेने के लिए। पीहू आई थी, तूने पीहू को बोल पाई, मुझे क्यों नहीं बोली तूने। तो कशिश चुप थी उधर, वो कुछ नहीं बोल रही, इधर नॉन स्टॉप निधि बोले जा रही थी। फिर वो शुरू हो जाती है, उसके ऊपर पूरा भड़ास निकालने लगती है कि हाँ तूने बताया नहीं है मुझे, तू आ रही है तो मैं पिकअप करने आ जाती, अरे कितने दिनों से हम नहीं मिले, कितनी बातें करनी है तुझसे, और ऑफिस में भी तो आने वाली थी तो इतना तो बता ही सकती थी। आगे से कशिश बोल पड़ती है उसकी उस कड़क कड़कदार आवाज़ में, देख मैं यहाँ काम के सिलसिले में आई हूँ, तो तुझे बता के क्या करती, और वैसे भी कब बताती तुझे, तू घोड़े गधे बेच के सोती रहती है हमेशा, रात के 2 बजे तू मेरी फ़ोन उठा लेती, हाँ उल्टा तू मुझे बोलती है कि क्या जाती है तेरी, तूने मैंने तुझे कॉल क्यों किया। और मुझे ये बात सुननी थी नहीं, क्योंकि मुझे कोई गप तो करनी है नहीं है, गपशप तो करनी नहीं है तुझसे इस टाइम पे, उस टाइम पे मुझे काम थी बहुत। और क्या हो गया, पता लग गया ना, मैं आ गई ना, बस इतना काफ़ी है तेरे लिए, अब फ़ोन रख, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और बाद में कॉल करती हूँ। तो आगे नीति बोलते हुए, ए रुक जा रुक जा रुक जा, भाई स्टॉप लगा, हाँ हाँ। कभी तो मीठे से बोल दिया कर दो बातें मुझसे, ये तुझसे कभी भी आज तक, ये बचपन से हम साथ में हैं, क्या है तू, थोड़ा सा तो अच्छे से भी बोल पाती थी, बोल सकती थी तू ये बातें मुझे, पर नहीं, मैडम को वो कड़क ही लहजा अपनानी होती है हमेशा। कशिश इतने में अपना कॉल कट कर देती है, क्योंकि उसे सुननी नहीं थी। अब वो ठहरी इतनी भारी भरकम वाली सख्त लहजे वाली लड़की, उसे सुननी नहीं थी तो वो कॉल कट कर देती है। इधर निधि बके जा रही थी नॉन स्टॉप। एक टाइम पे से ख्याल आता है क्या बात है वहाँ से, मतलब दूसरे साइड से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। तो वो अपने फ़ोन को कान से हटा के सामने लाती है आंखों के, तो देखती है फ़ोन तो कब की कट हो चुकी है। तो वो सोचे मैं इतनी देर से, इसका मतलब मैं इतनी देर से मतलब अकेले अकेले बकी जा रही थी, ये सोच के क्या रखी है मुझको, मैं पागल हूँ, यही बोल रही थी। इधर पीयू बोलती है कि मैम शांत रहिए, अब बैठ जाइए। तो निधि बोल पाती है, हाँ हाँ चमची तुम रहने दो, उसी की तो चमची हो। तो बोलती, क्या मैम आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करती है, चमची क्या होता है मैम। तो निधि बोलती, तो और नहीं तो क्या हो, तुम चमची ही तो हो। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। तो उसने बोले कि मैम मैम ने तो बोली थी वो धीरज सर से वो मिलेंगी, तो वो आ रही हैं। तुम्हारे सामने ही तो अभी कॉल किया, निधि बोलती है कि ये कि तुम्हारे सामने ही तो मैंने कॉल किया, तो तुमने सुनी नहीं, उसने क्या क्या बोली, क्या क्या बातें मेरी हुई उससे, और मुझे क्या पता वो किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी, मुझे थोड़ी पता है। अब लो ये परेशानी अलग से। तो निधि गुस्से में उस कैबिन से निकल के वो चली जा रही थी। इधर शाम भी होने लगी थी, पीहू का भी काम हो ही गया था, क्योंकि अब धीरज के को तो टाइम दिया हुआ था दोपहर का। मैडम तो तब थी नहीं, कशिश मैडम जो थी हमारी वो तो ऑफिस में थी नहीं। इधर धीरज जो है उनका ये क्लाइंट है, वो कॉल कर चुके थे, तो पीहू बता चुकी थी कि मैम अभी अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो अवेलेबल होती है मैं कॉल कर देती हूँ आपको।
पर उन्होंने बताया कि वो आपसे ज़रूर बात कर लेंगे। तो धीरज बोल देता है आगे से वो कि कोई बात नहीं, हम मिल लेंगे। तो यही बात होती है, इधर तक ही बात होती है। पीहू भी अपना काम ख़त्म कर रही थी। इधर 4:30 तो वैसे भी बज चुके थे। उधर पता नहीं कशिश कब आए, ऑफिस आए या फिर ऑफिस नहीं आके वो सीधा अपने घर में जाए जहाँ पे वो रहती है। इतना कुछ नहीं पता थी पीहू को, क्योंकि पीहू बस जितना कशिश बोलती थी पीहू को बस उतना ही पता होती थी। आगे वो बस ऑफिस का ही काम देखती थी। और क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट थी तो कशिश का कुछ काम थी जो वो खुद देखा करती थी। तो पीहू अपना काम समेटने लगते, उधर निधि भी चली गई थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर दूसरे भाग में कभी हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करो यार। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी, आप लोगों को स्टोरी कैसे दे पाऊँगी, है ना। तो सब्सक्राइब करो, प्लस लाइक करो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो साथ में रहो। बहुत दूर तक जाएंगे हम स्टोरी के साथ। आई नो बहुत छोटा छोटा पार्ट दे रही हूँ मैं। ये कहानी थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है। मैं टाइम नहीं मिल पाता मुझे ज़्यादा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अ, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं पूरा नई हूँ यहाँ पे। थोड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए भी शायद सुनने में, क्योंकि आप बहुत उम्मीद से देखते हो एक चीज़ को। आपको ये मुझे आपको ये देना भी है पूरा। मैं अपना 100% से भी ज़्यादा 100% दे रही हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए या फिर सुनने में सुकून जैसा कुछ पता नहीं मुझे क्या होता है, एटलीस्ट अच्छी लगे आप लोगों को। इतना मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि ये आप लोगों को सुनने में अच्छी लगे। इतना मैं ज़रूर करूँगी। बस इतना ही बोलनी थी। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम किसी अगले भाग में। तब तक बाय बाय।